हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी में। आज हम फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हमने डायमेंशंस एप्लीकेशन स्टार्ट करी, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करा। उस एप्लीकेशन में हमने जो गिवन फार्मूला होगा या गिवन फिजिकल इक्वेशन होगी उसे वेरीफाई कराया डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट कराने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करा था, और जिसमें हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिख के दोनों को इक्वल कराया था। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज नंबर 2, टू डिराइव द रिलेशनशिप among फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। इस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले उसकी बात करेंगे। देन आफ्टर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए हम इस एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए, इस एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज फिजिक्स में आपका कोई न्यूमेरिकल आया और आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्वेश्चन पढ़ के इतना आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जो चीज आपको फाइंड करनी होगी वो गिवन डाटा पर डिपेंडेंट होगी। उस डिपेंडेंसी की हेल्प से हम डायमेंशन का यूज करते हुए अपना नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, हम उस एग्जाम्पल के बेस पर प्रॉब्लम की बात करेंगे। देखिए ध्यान से, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, लेट अस कंसिडर, या फिर एक सेकेंड, लेट अस डिराइव, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with velocity, moving with velocity v in a circle of radius r। देखिए ध्यान से, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल की कंडीशंस को पहले मैं आपको समझाता हूं। एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर आपका मूव कर रहा है। इस पर मूव कर रहा है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये v वेलोसिटी है, और इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, m है। पार्टिकल का मास कितना है, m है, और इस तरीके से वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो जब सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है इसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मीन्स फोर्स आपको फाइंड करना है। और ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle and radius of the circular path। तो force depends on mass, velocity and radius of the circular path। according to question केवल इतना गिवन है कि ये कंडीशंस, ये टर्म्स इन पर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन ये नहीं गिवन कि इनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रही हैं। तो हम अपनी तरफ से कंसिडर करते हैं पावर को। लेट द पावर ऑफ m इज a, द पावर ऑफ v इज b एंड द पावर ऑफ r इज c। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड द कांस्टेंट इज k। दिस इज ओनली ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस। देन m पावर a, b पावर b एंड r पावर c। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। वेयर k इज, वेयर k क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जो क्या है आपका, डायमेंशनलेस है। जो कैसा है आपका, डायमेंशन लेस। क्लियर।
नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें डायमेंशंस की हेल्प से क्या करना है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो हम दोनों तरफ की डायमेंशंस को राइट डाउन करेंगे। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ मास इज m पावर a, velocity dimension is lt minus 1 power b, and the dimension of r that is length power c। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ध्यान से। इधर आपका यही रहेगा सेम, m l t पावर माइनस टू इक्वल, यहाँ m की पावर कितनी हो गई आपकी, a हो गई। बेस सेपरेट करेंगे, देखिए यहाँ l की पावर b है, यहाँ पर l पावर क्या है, c है। तो जो l होगा उसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी, b प्लस सी। l की पावर कितनी हो जाएगी, b प्लस सी। एंड द पावर ऑफ t इज माइनस b, द पावर ऑफ t इज माइनस b। क्लियर है इतना। नाउ हमने क्या करा, इंडिविजुअली सेपरेट कर लिया, m अलग, l अलग और t अलग। अब हम दोनों तरफ की पावर की कंपैरिजन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड्स की पावर की कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ m पावर 1 है, यहाँ m पावर a है, देन a इक्वल टू 1। यहाँ l पावर 1 है, यहाँ कितनी है, b प्लस सी, देन b प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1। t पावर कितना है, माइनस टू, यहाँ पर कितनी है, माइनस टू, माइनस b, देन माइनस टू इक्वल टू माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल, देन वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू, b की वैल्यू। पुट द वैल्यू इन हेयर, देन 2 प्लस सी इक्वल टू 1, and on further solving this question, and c is equal to कितना आ जाएगा, 1 माइनस टू इक्वल टू माइनस 1। नाउ हमने क्या देखा कि हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। देन जैसे ही हम पुट करेंगे तो f इक्वल डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, m पावर a दैट इज 1, b पावर b power 2, and the r power c power minus 1। On further solving it, f equal k m b square, r power minus 1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, r power 1 r। Then this is the required formula जो हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट करा, डायमेंशन की हेल्प से। आप देख सकते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। बाई एक्सपेरिमेंट्स बात करें तो बाई एक्सपेरिमेंट्स k इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है। देन फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर इक्वल अपॉन आर। ये आपका किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पार्टिकल का मास, उसकी वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पता होना चाहिए। और फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन था। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक सेकेंड। The problem is, consider a simple pendulum. Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that time period t depends upon mass इसका बॉब का, कॉमा लेंथ इसकी पेंडुलम की, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g। क्लियर है इतना? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को और प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। कैसे होगा देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस तरीके से आपका सिंपल पेंडुलम है जिसका इस पे एक बॉब है, इसका मास कितना है m है, इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है l है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क करेगा, कितना होगा वो स्मॉल g होगा। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अब जब ऑसिलेट करेगा तो एक ऑसिलेशन में कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा। तो वन ऑसिलेशन कैसे होता है, इस तरीके से ऑसिलेशन होता है, ऐसे गए ऐसे आए और फिर जब यहाँ आ जाएंगे इस पोजीशन पे, तो ये वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये तो केवल एक्टिविटी देती, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, यहां से। सपोज दैट द टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन मास, दैट इज टी किसके प्रोपोर्शनल है, m के, लेंथ l के, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के। ये क्वेश्चन में जो मेन लाइन है वो कितनी है, ये वाली, ये जो जिसमें आपको डिपेंडेंसी पता चले जिस लाइन से, वो क्वेश्चन की मेन लाइन होगी। अब आप देख सकते हैं फिर से वही कहानी कि क्वेश्चन में आपको डिपेंडेंसी तो गिवन है, लेकिन वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है ये गिवन नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, m पावर a पर डिपेंड कर रहा है, l पावर b पे डिपेंड कर रहा है और g पावर c पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? नाउ जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो फिर से क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस, दैट इज k, m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, देन डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1। इधर आते हैं कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इधर m पावर कितनी हो जाएगी आपकी, a हो जाएगी, लेंथ l पावर कितनी हो जाएगी आपकी, b हो जाएगी, और g क्या होता है आपका, l t पावर -1, पावर कितनी हो जाएगी आपकी, c हो जाएगी। ऑन सॉल्विंग दिस कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, सॉरी जी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी -2, जी क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है, इसे करेक्ट कर लेते हैं, एल टी -2, पावर कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेपरेट कर लेते हैं, एम पावर ए, देखिए यहाँ पर एल पावर बी है और यहाँ पर कितनी एल पावर सी है, बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये बी प्लस सी। फिर इधर कितना बचेगा, ये टी पावर -2c, इधर कितना आ गया आपका ये m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 1। नाउ हमने सेपरेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे हम, कंपैरिजन। ऑन कंपैरिजन इसकी कंपैरिजन करेंगे, पावर की, ऑफ पावर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर की कंपैरिजन करेंगे। तो हम क्या देख सकते हैं, ऑन कंपैरिजन m पावर a है, यहाँ पर m पावर कितनी है 0, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, सेम एस यहाँ l पावर कितनी है b प्लस सी यहाँ कितनी है 0, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर t पावर कितनी है -2c, यहाँ पर कितनी है 1, देन -2c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1/2। जैसे इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, b -1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 1/2, ये आपकी b की वैल्यू आ गई, ये आपकी c की वैल्यू आ गई, एंड हियर इज द वैल्यू ऑफ a। जब आपको ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें आप, तो इसे कहाँ उठा के रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए ध्यान से, जैसे ही हम पुट करेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, k m पावर 0, l पावर कितना है b, दैट इज 1/2, एंड g पावर कितना है -1/2। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा, t इक्वल k, इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और g की पावर -1/2 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट l अपॉन g। ये आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स जो आपका k होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई। देन प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन g।
टी इक्वल 2π√L/g। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में केवल डिपेंडेंसी गिवन थी, हमें ये गिवन था कि डाटा क्या क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। उसकी डिपेंडेंसी बनाकर पावर कंसीडर करके दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखने के बाद सेपरेट करके डायमेंशन पावर को कंपेयर करा, ए और बी और सी जो आपने पावर कंसीडर करी उनकी वैल्यू पुट करी निकाली और कहाँ पुट कर दी आपने जो इक्वेशन कंसीडर करी थी। क्लियर है? इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, न्यू फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है, बेसिकली द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ oscillating drop may depends upon radius r of the drop, comma density rho of the liquid and surface tension S of the liquid. Derive expression for frequency। ठीक है, आपको किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी के लिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हम क्या चेक करना चाहिए कि किस क्वांटिटी की डिपेंडेंसी किस पर है। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेटिंग ड्रॉप न्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मे डिपेंड्स अपॉन रेडियस दैट इज आर, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन एस। इन तीन क्वांटिटीज पर वो क्या कर रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है। नाउ क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी तो गिवन है लेकिन उनकी पावर गिवन नहीं है, तो पावर हम अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, पावर ए पर, पावर बी पर एंड पावर सी पर। इस तरीके से डिपेंडेंसी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन कांस्टेंट आ जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो क्या होगा आपका डायमेंशनलेस, आर पावर ए, रो पावर बी एंड एस पावर सी। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर -1। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। r लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l पावर a। डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l पावर -3, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पावर कितनी हो जाएगी, b। और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है m l t -2 अपॉन में लेंथ, तो l से l कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका m t पावर -2। पावर कितनी बचेगी इसकी, c बचेगी। कंपैरिजन कर लेते हैं, आपने बेस सेपरेट कर लेते हैं। पहले m को लिख लीजिए, m पावर देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर कितना है, c है, तो कितना हो जाएगा b प्लस सी। नाउ l को लिखते हैं, l पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना -3b, -3b, ये हो गया l पावर। फिर क्या है आपका t पावर कितना है, -2c, कितनी है, -2c। ठीक है, इधर क्या आपका चल रहा है, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर -1। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों तरफ की पावर की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग पावर, दोनों तरफ की पावर की कंपैरिजन करेंगे। देखिए, और जैसे ही हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिल रहा है हमारे पास, b प्लस सी इक्वल 0, नंबर 1। a -3b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, नंबर 2। एंड t -1 इक्वल -2c। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। c की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करो, तो b प्लस 1/2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/2। इस वैल्यू को यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, a -3 एंड -1/2 इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन a की वैल्यू निकालनी है तो इस 3/2 को किधर लेके जाएंगे, इस तरफ। तो a की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, -3/2, किस में आ जाएगी, निगेटिव में। a की वैल्यू आ गई -3/2। आपको a b एंड
सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, अब आप क्या करेंगे, सीधे इन तीनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए ध्यान से, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, और साथ साथ आर पावर कितना है आपका, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस के 3/2 लिख देते हैं यहाँ पे, -3/2। इसके अलावा क्या है आपका, रो पावर बी है, रो वैल्यू कितनी है, -1/2, एंड आपका एस पावर सी है, तो एस का कितना है आपका 1/2। आप देख सकते हैं मैं इसे मॉडिफाइड करके लिख सकता हूँ के, इन दोनों क्वांटिटीज को अपॉन में ले जाइए, तो एस पावर 1/2 डिवाइडेड बाई रो पावर 1/2, और साथ साथ आर पावर 1/2, और पूरे की पावर कितनी है इसमें, 3 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के स्क्वायर रूट में एस, क्योंकि पावर 1/2 दैट मीन्स स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, रो, और साथ साथ आर की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर है इतना। ये किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करा आपने, एक ड्रॉप जो ऑसिलेट कर रही थी कितनी फ्रीक्वेंसी से, न्यू फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है इतना। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इस तरीके से हमने क्या करा, बेसिकली ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अब हम बात करेंगे अगली एप्लीकेशन की। देखिए ध्यान से, तो हमने 2 एप्लीकेशन सॉल्व करी। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या ऑब्जर्व करा, फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने चेक करा फॉर्मूला जो गिवन है उसे, सेकंड एप्लीकेशन में हमने फॉर्मूला को डिराइव करा। थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो थर्ड एप्लीकेशन होता है आपको जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसकी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो हमारा काम क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट से किसमें, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए ध्यान से, फिजिक्स के अंदर किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को अगर आप लिखते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हैं तो आप जनरल एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एन यू इक्वल कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब ये क्या हुआ, n1 बिलोंग्स फॉर फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 बिलोंग्स फॉर फर्स्ट यूनिट, या कह सकते हैं इन सिस्टम 1, n2 बिलोंग्स फॉर सेकेंड न्यूमेरिकल नंबर, एंड u2 बिलोंग्स फॉर सेकेंड यूनिट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये 4 चीजें हैं। एक एग्जाम्पल देके बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर कहीं पर आप लिखते हैं 1 kg इक्वल टू कितना लिखते हैं आप, 1000 ग्राम, क्या लिखते हैं, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, n1 u1 n2 एंड हियर इज u2। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है इतना। देखिए नाउ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम इज कन्वर्ट 1 न्यूटन, ये लिखा हुआ है इन MKS इनटू 10, ये क्या लिखा हुआ है इन CGS। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि आप कन्वर्ट करें 1 न्यूटन को जो किसमें है, MKS सिस्टम में है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, डायन में, जो किसमें आपका CGS सिस्टम में है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें करना क्या है,
1 न्यूटन इक्वल स्पेस, और इसमें कन्वर्ट करना है डायन में। तो हमने कंसीडर करा लेट 1 न्यूटन में आपके x डायन होते हैं, तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किस तरह से करेंगे आप देख सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो n1 कितना हो गया आपका 1, n2 कितना हो गया आपका x, यूनिट 1 क्या हो गई आपकी न्यूटन, और यूनिट 2 क्या हो गई आपकी डायन। क्लियर है इतना? नाउ चूंकि यूनिट तो आपको पता चल गई, अब अगर मैं आपसे कहूं मीटर या किलोमीटर, दो यूनिट्स हैं, तो इसकी भी डायमेंशन एल होगी और इस केस में भी डायमेंशन एल होगी। दैट मीन्स यूनिट के चेंज होने पर डायमेंशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूटन किसकी यूनिट होती है आपकी फोर्स की, तो यहां पर डायमेंशन कितनी होगी एम एल टी माइनस टू, और यहां पर भी डायमेंशन कितनी होगी एम एल टी माइनस टू। लेकिन ये आपका फर्स्ट सिस्टम है और ये क्या आपका सेकंड सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा m1 l1 t1 माइनस टू, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका m2 l2 t2 पावर माइनस टू। क्लियर है इतना? नाउ अब हम किसका यूज करेंगे, अपने जनरल फॉर्मूले का, दैट इज n1 u1 इक्वल n2 u2। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, देखिए ध्यान से, n1 हो गया आपका 1, यूनिट 1 की जगह लिखेंगे आप m1 l1 t1 पावर माइनस टू। इधर आ जाइए, n2 हो गया आपका x, यूनिट 2 की जगह लिखेंगे आप m2 l2 t2 पावर माइनस टू। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी m1 अपॉन m2, इसके अलावा कितनी हो जाएगी l1 अपॉन l2, और फिर क्या हो जाएगी आपकी t1 अपॉन t2, और पूरे की पावर कितनी माइनस टू। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन देखने की कंडीशन। देखिए पहला सिस्टम कौन सा है MKS, दूसरा कौन सा है CGS। दैट मीन्स x इक्वल, पहला MKS है तो m1 1 kg अपॉन CGS मतलब 1 ग्राम। ठीक है, ऐसे इधर आ जाइए, यहां पे कितना हो जाएगा 1 मीटर लेंथ है, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और CGS सिस्टम हो चाहे आपका MKS सिस्टम हो, ये क्या रहती है यूनिट आपकी सेकेंड, और यहां भी क्या रहेगी आपकी सेकेंड रहेगी। पावर कितनी हो जाएगी पावर माइनस टू। नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग 1 kg इक्वल टू कितना होता है आपका 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितना 1 ग्राम। 1 मीटर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय कितना 1 सेंटीमीटर, और ये आपका एज इट इज रहेगा 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब पावर कितनी माइनस टू। आप देख सकते हैं ये टर्म पूरी पूरी कैंसिल हो जाएंगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1000 मतलब 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 10 पावर कितना 2। बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड होंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 पावर 5। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 10 पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ 1 न्यूटन में आपके कितने डायन होते हैं 10 पावर 5 डायन होते हैं आपके। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं 10 पावर 5 डायन। क्लियर है इतना? तो हमने क्या देखा, कुछ नहीं करना आपको, जो भी डाटा गिवन हो उसके अकॉर्डिंग n1 u1 n2 u2 लिख लीजिए, जो भी यूनिट है उसकी डायमेंशंस लिख लीजिए। फर्स्ट सिस्टम में 1 1 1 ले लीजिए, सेकंड सिस्टम में 2 2 2 ले लीजिए, फिर अपना जनरल फॉर्मूला n1 u1 इक्वल n2 u2 अप्लाई कीजिए, और जब इसे आप अप्लाई करेंगे देन आपको x एक तरफ बाकी सारी टर्म्स एक तरफ मिलेंगी। फर्स्ट सिस्टम को फॉलो करते हुए MKS में लिख दीजिए डाटा को, और सेकंड सिस्टम को फॉलो करते हुए CGS में लिख दीजिए। आपको इस फॉर्मूले को, इस प्रोसीजर को सेम करना है आपको, बस चेंज क्या होगा आपका, यहाँ की टर्म चेंज हो सकती है, यहाँ की टर्म चेंज हो सकती है, ये यूनिट चेंज हो सकती है, जो यूनिट चेंज होगी आप उसकी डायमेंशन से अप्लाई करेंगे। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना करेंगे। आपको पसंद आया हो तो जरूर बताएं हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।